खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। अजीजों, आप देख रहे हैं जेसी टीवी का प्रोग्राम यीशु के गवाह और मैं हूं इस प्रोग्राम का होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब। और मैं इस प्रोग्राम को एंजॉय करता हूं क्योंकि इसमें हम खुदावंद की कुदरत के कामों को, करिश्मों को जिंदगी में देखते हैं। और वो लोग जो कुछ भी ना थे और जिनके पास अपना मुस्तकबिल जो था उसकी कोई खबर ना थी, खुदावंद के हाथों में आने से, खुदावंद के मंसूबों में आने से उन्होंने एक नया मुस्तकबिल पाया और उनकी जिंदगी में खुदा के तजर्बे की तासीर ने एक गवाही पैदा कर दी। मेरे अजीजों, आज का जो एक गवाह है यीशु के गवाह में, उसका तजर्बा, उसकी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस बड़ा यूनिक है। एक ऐसा खादम जिसको खुदा 20 साल से ज्यादा अरसे से बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, रहाई की खिदमत, डिलीवरेंस में, शिफाओं के काम में, बदरूह की जो गिरफ्त में लोग हैं उनकी आज़ादी के लिए, हीलिंग्स के कामों के लिए। लेकिन इस खिदमत के पीछे, इस काम के पीछे, खुदावंद के जलाल के ज़हूर के पीछे एक तजर्बा मौजूद है। आज हम वो तजर्बा, वो मसीह सफ़र, वो ईमान की दौड़ जो है उसको जानने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा शख्स, खादम, जो मर गया था, फिर खुदावंद ने उसको दोबारा जिंदगी दी। उसने आसमानी तजर्बा किया, खुदावंद को देखा, खुदावंद के फरिश्तों को देखा, वापस इस दुनिया में अपनी आंख खोली और फिर खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ा और खुदावंद की दौड़ में, ईमान की दौड़ में आगे दौड़ रहा है। आज मुलाकात करते हैं यीशु के एक और गवाह, खुदावंद के एक और सपूत, पास्टर दिलशाद जॉन से, और देखते हैं कि खुदावंद उनकी जिंदगी में आपके लिए क्या गवाही रखता है। वो इक्लेसियाई काम कर रहे हैं, पासबानी काम करते हैं, वो बशराना खिदमत करते हैं, उनकी दुआया खिदमत है। आए इस सफ़र के बारे में जानें। इस यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर दिलशाद जॉन और मैं आज आप सबके सामने एक गवाही लेके आया हूँ जेसी टीवी पर। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जेसी टीवी के लिए और यीशु के गवाह प्रोग्राम में खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं गवाही को, अपनी शख्सी ज़िंदगी की गवाही को और रूहानी तजर्बात के इस गवाही को खुदा के जलाल के लिए आपके सामने पेश कर सकूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने ये ज़िंदगी में मुझे मौका दिया। और मैं सर अल्फ्रेड याकूब के लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया। और यहाँ जेसी टीवी के लिए और तमाम साथियों के लिए और यहाँ पर तमाम वर्कर्स, दोस्तों के लिए, उनके लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया। खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदा का नाम बारिक हो। और मैं अपनी शख्सी ज़िंदगी की गवाही सुनाना चाहता हूँ कि खुदा ने मुझे रूहानी तजर्बे में ये फ़ज़ल दिया कि मैं गवाही सुना सकूँ। 1990 में खुदा ने मुझे पाकरू से ब्लेस किया और पाकरू के ब्लेस होने से खुदा ने मुझे दुआया ज़िंदगी में, खुदा ने मुझे भारी फ़ज़ल दिया कि मैं दुआया ज़िंदगी में बढ़ सकूँ। और बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं दुआओं में खुदा ने मुझे फ़ज़ल दिया और मैं ठहरा रहा। 1993 में खुदा ने फ़ज़ल दिया और एक बहुत बड़ा रूहानी लावा पूरी दुनिया में आया और बड़ी रिवाइवल का एक बहुत बड़ा दौर था। उसमें खुदा ने मुझे फ़ज़ल दिया और खुदा के पाकरू ने मुझे कहा कि तुझे बहुत सारे खादमों के लिए दुआ करनी है। और मैं पाकिस्तान के तमाम खादमों के लिए और पूरी दुनिया के नाम बनाम खादमों के लिए जिनको मैं जानता था, उन सब के लिए मैं दुआ में रहा। और 1996 तक ये सिलसिला खुदा के फ़ज़ल से चलता रहा। उसके बाद खुदा ने मुझे इसी तरह से रूह में और दुआओं में बढ़ाता गया। और खुदावन का शुक्र हो कि उसके बाद खुदा ने मेरे साथ एक खादम के वसीला से कलाम किया जो मेरे रूहानी उस्ताद थे। और खुदा ने कहा कि आपको फुल टाइम खिदमत के लिए भी आना है और अपने आप को तैयार करें। सो मैंने खुदा की आवाज़ को सुना, लेकिन मैंने दिल में ये सोचा कि मैं फ़िल वक्त अभी नहीं आऊँगा, मैं पढ़ूँगा और मज़ीद और बढ़ता जा और बहुत सारे अच्छे काम सीखूँगा। और आर्गन वेल्डर बनने का मेरा शौक़ था और मैंने सोचा कि मैं इसको सीखूँगा और सीख कर उसके बाद मैं आर्गन वेल्डर बन के फिर मैं खुदा के किसी खादम को या एक चर्च को सपोर्ट करूँगा या खुदा के खादमों को सपोर्ट करूँगा। ये मेरी खिदमत का हिस्सा होगा। लेकिन ऐसा खुदा की मर्ज़ी नहीं थी। खुदा की मर्ज़ी ये थी कि मुझे फुल टाइम खुदा का काम करना है।
लेकिन मैंने खुदा के सामने अपनी डिमांड रखी कि मुझे पहले बहुत सारा पैसा और एक बड़ी गाड़ी चाहिए। और जबकि खुदा ने मुझे ये कहा कि ऐसा पहले नहीं हो सकता, तुझे मेरा बहुत सारा काम करना है और फिर मैं सब कुछ तुझे दूंगा। पर मैं अपनी ज़िद पे अड़ा रहा और मैंने ऐसा नहीं किया। खुदा की आवाज़ सुनने के बावजूद भी मैंने खुदा की मर्ज़ी को पूरा नहीं किया और ना काम करने के बायस फिर एक दिन ऐसा हुआ 1999 में, और मैं एक हफ़्ते में बीमार पड़ा और बड़ी तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद वॉमिट और लूज़ मोशन शुरू हो गया और उसके बाद मेरी एक ही दिन में डेथ हो गई। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे लटा दिया, मेरे पाँव हाथ बांध दिए और वो खुदा के सब लोग मिलकर, उनको एक खुदा के खादिम ने कहा कि आप सब मिलकर दुआ करें, आप सब पाक रूह से ब्लेस हैं, आप सब मिलकर दुआ करें। और उन सब ने मेरे लिए दुआ शुरू की और इसी दौरान मैंने अपनी बॉडी को चारपाई पे लेटे हुए और मैंने अपनी रूह को देखा और थोड़ा टाइम मैंने इस तरह से देखा और उसके बाद मेरी रूह को किसी ने पीछे पाँव हाथ बांधे और एक कुएं में फेंक दिया और मैं वहाँ से एक गंदला पानी का जो एक कतरा मेरे सामने गिरता, लेकिन मैं उसको मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। पर मुझे इस तरह से लगा कि अब मैं हमेशा के लिए मर गया हूँ और मैं अपने जो बॉडी के सतून को है वो मैं ऊपर देख रहा था कि ऐसे नमक का सतून बना हुआ है, लेकिन मैं उसमें से, उस कुएं में से निकल नहीं पा रहा था, अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। मेरे हाथ पांव पीछे बांधे हुए थे और मैं बड़ी मुश्किल में था और मेरे दिल में बस फिर एक ही बात आई कि मुझे खुदा से रहम मांगना है। और मैं बस खुदा को सिर्फ एक ही बार बार ये एक ही बात कहता रहा कि खुदा मुझे सिर्फ एक मौका दे दे, मुझे सिर्फ एक मौका दे दे, मुझे सिर्फ एक मौका दे दे। और शायद ये हज़ारों दफ़ा मैंने बहुत टाइम में कह दिया होगा। और फिर मैंने देखा कि यीशु मसीह हैं और वाइट पोशाक पहने हुए और दो एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं उनके साथ, और वो दो सब इस तरफ से मगरब की तरफ से वो आ रहे हैं। और जब वो आए हैं तो आते ही दूर थोड़ा खड़े होकर उन्होंने मुझे कहा कि उठ और बाहर निकल, अपनी बॉडी में, अपने सतून में वापस चला जा और फिर गुनाह ना करना। ये मेरे लिए बहुत बड़ा निजात का तजर्बा था और खुदा ने फिर मुझे नई ज़िंदगी बख्शी और फिर मैं दोबारा, मेरी रूह मेरे बदन में वापस आई और मैंने देखा कि मेरे घर वाले और तमाम खुदा के लोग सब मेरे लिए दुआ कर रहे हैं और दोबारा मेरी रूह मेरे बदन में वापस आई और खुदा ने मुझे नई ज़िंदगी बख्शी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रूहानी तजर्बा था, निजात का बहुत बड़ा तजर्बा था। खुदा ने मुझे दोबारा एक नई ज़िंदगी बख्शी। खुदावन का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। उसके बाद खुदा ने कहा कि अब तुझे मेरा काम करना है और फिर मैंने फुल टाइम खुदा के काम के लिए अपने आप को पेश किया और खुदावन का शुक्र हो कि सन 2000 से मैंने फुल टाइम खुदा की खिदमत के काम को शुरू किया। उसमें खुदा ने मुझे कहा कि मैं तुझे कौमों में और उम्मतों में और कबीलों में इस्तेमाल करूँगा। तू मेरा छुड़ाया हुआ वसीला है और तू बहुत सारी रूहों और बहुत सारे ख़ानदानों और बहुत सारे कबीलों और लोगों को छुड़ाएगा। और खुदावन का शुक्र है कि खुदा ने फिर मुझ छोटे से खादम के वसीला से बहुत सारे लोगों को ज़िंदा किया, मुर्दा लोगों को भी ज़िंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया है, बुजुर्ग गिरफ्तारों को आज़ाद किया है और बहुत बहुत बड़ी बीमारियों से और बदरूहों से और अबलीस की तासीरों से खुदा ने लोगों को छुड़ाया। ऐसे जंजीरों से बंधे हुए लोगों को भी खुदा ने छुड़ाया और नई ज़िंदगी दी है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस बड़ी गवाही के लिए कि खुदा ने मुझे फजल दिया कि मैं इस गवाही को आप सब के सामने पेश कर सका। मैं ईमान रखता हूँ कि इस गवाही के वसीला से आप सब बरकत पाएंगे और यीशु का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए और खुदावन का नाम बारिक हो, खुदावन की तमजीद हो। थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन, आपने अभी एक बड़ी जोरदार गवाही सुनी और ये देखा कि खुदावन किस तरह से काम करता है। खुदा ऑर्डिनरी आम लोगों के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सुपरनैचुरल, गैर मामूली, शानदार, मौजज़ाना तजर्बात रखता है, क्योंकि वो अपने जिस काम के लिए आपको उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है वो गैर मामूली काम है और उस काम को खुदा की कुदरत और खुदा की गवाही के बगैर और
किसी तरह से नहीं किया जा सकता। तो आए इस गवाही को, मजीद इसकी बातों को आगे बढ़ाते हैं, खुदावंद के तजर्बात के बारे में और जानते हैं। सो पास्टर दिलशाद से बातचीत करते हैं। पास्टर दिलशाद, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। इस प्रोग्राम में आपने आकर अपनी गवाही सुनाकर इसके जायके को बढ़ा दिया है। थैंक यू सर। आपका तजर्बा मुनफरिद है। आपने मौत का तजर्बा किया और आपकी बदन को बांध दिया गया, लेकिन एक ऐसा जिंदगी में वापस लौटने का तजर्बा था कि बहुतों को जिंदगी का और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का एक मुकाशवर तजर्बा मिले। उस तजर्बे के बाद अब जब आपने इतने लोगों की जिंदगी में रहाई के काम देखे हैं, शिफा के काम देखे हैं, अब आप क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? आपकी ईमान के अंदर क्या वो आग है जो लगी हुई है? ये वाकई ही बहुत बड़ी बात है और मेरे दिल की बात है कि इसको सब तमाम खुदा के लोगों तक पहुंचाया जाए और बताया जाए। और मैंने मौत के बाद जब ज़िंदगी को देखा, और ज़िंदगी यीशु मसीह नासरी है, जब उसने मुझे नई ज़िंदगी दी और मैंने जाना कि उसके बगैर कोई और नहीं है जो ये कह सके कि राह हक और ज़िंदगी में हूँ, और उसने मेरी ज़िंदगी में 100% साबित कर दिया है, दिखाया है कि उसने मौत कब्र पर फतह पाई है। आज इस दौर में मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और खुदा के नाम को मुबारक कहता हूँ कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा मुआवजा किया, और मैं खुदा का खादिम होता हुआ इस बात पर ईमान रखता हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी में भी खुदा इससे बढ़कर भी काम करना चाहता है। आज मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक ज़िंदगी मौत कब्र अबलीस पर गालिब आ सकती है। आप फतह पा सकते हैं, आप गालिब आ सकते हैं और बंधन टूट सकते हैं। खुदा ने जो हमें इख्तियार दिया है, और ज़िंदगी देने के बाद यीशु मसीह नासरी ने जो मुझे कहा, उसने कहा जाओ अब मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूँ, जाकर सांपों और बिच्छुओं को कुचल दो और दुश्मन के हाथ से मेरे लोगों को छुड़वा, और इन्हें बता कि कल आज बल्कि अब तक मैं ही यकसा हूँ। और मेरी जान खुदा को मुबारक कहती सर कि मैंने इस ज़िंदगी के तजर्बे से, मौत के बाद मैंने जहाँ तक हद हो सकी है, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं कभी भी खुदा के काम से पीछे ना हटूँ, बल्कि हमेशा खुदा का काम करता रहूँ। अच्छा देखिए, यीशु नाम एक ऐसी कुदरत है जी, प्रेज़ उस हस्ती ने, खुदावंदों के खुदावंद, बादशाह के बादशाह, बादशाहों के बादशाह, यस सर, बिल्कुल आपको जिंदा किया, यस, आपको अपनी असाइनमेंट के लिए भेजा। जो वो करता था, जो उसने अंजीली बयान में, पैगाम में हमें कहा है, वही हुक्म दिया। अब आप उस खिदमत में काम कर रहे हैं। खुदा का कलाम, खुदा का बेटा सच है, हक है, सच्चा है। हालेलुया। और देखिए कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह ने जब कलीसिया की आगाज और शुरुआत को बयान किया है, उसने कहा मैं इस चट्टान पर, पत्थर पर, चट्टान पर, ईमान की चट्टान पर, जो यीशु मसीह को खुदा का बेटा मसीह कहता है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। तो आप अब ये तजर्बा कर रहे हैं कि ये तारीकी की कुव्वतों का जोर यीशु के आगे नहीं चलता। बेशक। यस सर, बिल्कुल। कैसा महसूस करते हैं जब आप देखते हैं कि यीशु का जोर, खुदावंद यीशु का जोर जो है वो सारी तासीरों के जोर से बालातर है। आमीन। कैसा तजर्बा आपको, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यकीन जाने कि मैं खुदावंद की गवाह होता हुआ यीशु के जलाल के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि जब जंजीरों से, इतनी मोटी संगलों से लोगों को जकड़ा होता है और लोग, उनके घर वाले कहते हैं कि पास्टर जी इसके करीब मत जाएं, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मेरा खुदा इससे बहुत ज़्यादा जोरावर है। हालेलुया। खुदावन ने हमें हमारे मुखालफों से ज़्यादा कवी किया है और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आज आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अबलीस पर गालिब आ सकते हैं, आप अबलीस की तस्वीरों पर गालिब आ सकते हैं, आप मौत पर गालिब आ सकते हैं। आप ऐलान कर सकते हैं कि मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूँगा। और इस ज़िंदगी ने, मेरी ज़िंदगी में जब आकर यीशु बादशाह ने और मुझे दोबारा नई ज़िंदगी दी है, मैं उसका शुक्र करता हूँ। और मेरा ईमान है कि मुझे जहाँ तक भी मौका मिला है पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में, सूबों में काम करने का, और मैंने इस गवाही को शेयर किया है। और आज मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब मैं यीशु बादशाह मुझ खादम को अबलीस पर, मौत पर
और इब्लीस की तस्वीरों पर गलबा देता है और इंतहाई खुशी होती है, और इससे बढ़कर और मेरे लिए और कोई खुशी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरी खुशी खुदाम कहता है ये तुम में पूरी हो। पूरी प्रेज द हो। लॉर्ड। देखिए मैं एक पढ़ रहा था किताब, और खुदाम के एक बड़े मजबूत तवाना खादम जो हैं, अमरीकी हैं, मार्क बैक्स्टर, उन्होंने लिखा कि जो ये बात है जब खुदाम ने कहा कि आलम अरवा के दरवाजे कलीसिया पर गालब नहीं आएंगे, इसका मतलब है कलीसिया स्टैंड सॉलिड स्टेबल स्टैंड रखती है कि वो किसी और तासीर को, तारीकी को गालब आने नहीं देगी। यस सर, बिल्कुल ऐसे जी। और हर मसीह के बदन में जो खुदावंद का सूरमा है, वो ये बुलावा, ये इख्तियार रखता है। मेरे अजीजों सुनिए, कलीसिया जो है वो डिफेंसिव हालत में नहीं है, अपना दिफा ही करने की हालत में नहीं है। कलीसिया, वो खादम कहते हैं, फरमाते हैं, वो ऑफेंसिव हालत में है। वो इस हालत में है, इस इख्तियार पे खड़ी है, फायज है, इस मनसब पे खड़ी है कि वो हमला करके दुश्मन के कामों को बर्बादी, खुदावंद यीशु मसीह की कुव्वत से, कुदरत से, उनकी हुजूरी से, उनके नाम में वो दुश्मन के कामों को बर्बाद कर सकती है, तारीकी को बर्बाद कर सकती है। मेरे अजीजों, कैसा खूबसूरत हमें जिंदगी में इस नाम की कुदरत जो है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, वो दिखाई देती है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर दिलशाद, लेकिन इस सारे सफर की एक शुरुआत है। यस सर। आप ने बताया कि जब अर्ली 90s में एक रिवाइवल आया, रूह का बहाव, और उसमें आप घेरे गए, उसमें आप खुदावंद ने आपको पकड़ा। उसके बाद दुआइया खिदमत, मैंने देखा कुछ लोग जो हैं वो दुआइया खिदमत से आगाज लेते हैं और खुदावंद की खिदमत के मुख्तलिफ रंगों में फिर आगे वो बढ़ते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये तो छोटी सी मिनिस्ट्री है, मैं प्रेयर ग्रुप का हिस्सा हूँ, मैं बाइबल ग्रुप का हिस्सा हूँ, मैं डीकन हूँ, मैं छोटी खिदमत कर रहा हूँ, मैं इंतज़ाम में मुलव्वस हूँ। लेकिन अजीज़ों, शुरुआत जो है वो आपकी जो आपकी खिदमत का आला दर्जा है, आपकी खिदमत का जो एक बड़ा पैमाना है, उसका तयन नहीं करती है। याद रखिए, इसलिए खुदा ने आपको जिस भी खिदमत से शुरू किया है उसमें दाखिल हो और सिंसेर हो खुदा के साथ, खुदा के लोगों, खुदा के इंतज़ाम के साथ। उस अर्ली टाइम में जब आप दुआइया तौर पे, एक वॉरियर के तौर पे, दुआइया जंगजू के तौर पे बिल्ड हो रहे थे, तब का तजर्बा आपका क्या था कि अब आने वाले टाइम में आप खुदा को अब जिस तरह से काम करते देख रहे हैं, तब आपके और अब के बीच में खला है, एक जगह है, एक स्पेस है। यस, बिल्कुल ऐसे एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तब आप खुदा को कैसे देखते थे? क्योंकि आपको नहीं पता था कि आने वाले टाइम में खुदावंद आपको कैसे इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल ऐसे है। मैं ये नौजवानों के लिए ये बात कहना चाह रहा हूँ। जी ज़रूर मैं बताना चाहूँगा। थैंक यू। खुदा का शुक्र हो, जब मैंने अपनी शक्ति प्रेयर में खुदा ने मुझे कहा कि तुझे दुआ में ठहरना मेरे साथ, खुदा पाक रूह ने, और यकीन जाने जैसे मैं सजदा रेज़ होता और दुआ में ठहरता और बस टंग में, गैर ज़बानों में, रूह में मैं दुआ में बढ़ता जाता, और पूरी रात जब मैं दुआ करता तो सुबह तक मुझे बिल्कुल नहीं पता चलता था कि मुझे ऐसे लगता था कि बस सिर्फ अभी थोड़ा टाइम हुआ है और सुबह हो गई है। कैसा खुदा ने आपको दुआइया रूह बख्शा, और इतनी ज़बरदस्त खुदा की हजूरी कहाँ ठहरता, और मुझे ये फील होता था कि जैसे जैसे दुआ में बढ़ता जा रहा और खुदा मुझे मेरी शख्सी ज़िंदगी, मेरी ख़ानदानी ज़िंदगी और पूरी दुनिया को खुदा मेरे सामने खोलना शुरू किया खुदा ने। और जैसे ही मैं पहले हफ्ते में जब दुआ में ठहरना शुरू हुआ तो खुदा ने मेरी अपनी हालत को दिखाना शुरू किया, और जब खुदा ने मुझे मेरी हालत दिखाना शुरू की तो खुदा ने मुझे एक रोया भी दिखाई, और मैं उससे आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि स्टार्ट में खुदा किस तौर से हमें अपनी हजूरी में लेकर चलता है और किस तौर से वो एक बच्चे की तरह हमें सिखाता है। पाक रूल कुदस अजीम उस्ताद हमारा, और रूल कुदस मुझे जब रूह में गहरी हजूरी में ले गया और खुदा ने मुझे दिखाया कि मेरी जो शख्सी ज़िंदगी है वो बहुत सारे बंदरों में बंधी हुई है, ख़ानदानी बंदरों में, लानतों में, इब्लीस की तस्वीरों से, लाका वाइज बंदरों से बंधी हुई है। और खुदा ने मुझे एक एक बंद से जब आज़ाद किया तो खुदा की हजूरी बड़े ज़ोर से मेरे ऊपर और ठहरना शुरू हुई, और मैं एक संजीदगी और एक खामोशी के आलम में खुदा की हजूरी में दिन रात बढ़ता चला गया।
और बस मुझे यही हमेशा एक तड़प लगी रहती थी कि मैं खुदा की आवाज़ को सुनूं, मैं खुदा की आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। आमीन, और खुदा आमीन। जैसे पाक रूल कुदस मेरे साथ बातें करता गया और ऐसे ऐसे खुदा मुझे बढ़ाता गया। और फिर एक रात मैंने रोया देखी, एक मैंने बहुत बड़ा फाटक देखा, और जैसे जैसे खुदा मुझे दुआ में बढ़ाता गया एक बड़ा फाटक देखा और उसके ऊपर लिखा हुआ था ताकिस्तान, और खुदा मुझे उसमें ले गया। और वो हकीकत में सोने की वहाँ सड़कें और बलूर की सड़कें वहाँ पर, और इतनी खूबसूरत, इतना खूबसूरत बड़ा शहर है, ऐसा बड़ा मुल्क है जहाँ पर खुदा मुझे लेकर गया और खुदा ने मुझे उसकी सारी सैर कराई। और जब मैं वापस आने लगा तो मैं वापस नहीं आना चाहता था, पर जो एंजल्स, जो फरिश्ते खुदा ने मेरे साथ दिए थे, उन्होंने कहा कि अभी आपका टाइम नहीं हुआ, अभी आपको जाना है दुनिया में। लेकिन जब मैं उस फाटक के बाहर देखा तो मैंने एक बहुत बड़े कचरे के ढेर देखे। तो मैंने कहा ये क्या है? अब फिर मुझे दोबारा उसी दुनिया में कचरे की ढेरों में जाना पड़ेगा। और फिर दोबारा फिर मैंने, खुदा ने कहा कि तुझे अभी जाना है और मेरे बच्चों को और मेरे ख़ास लोगों को छुड़ाना है और उन्हें भी मेरे पास लाना, और उन्हें बताना है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी का आगाज़ दुआ और रूह से करना है। और मैं वो बताना चाहता हूँ सर, उस वक्त में जो दुआ का लेवल था वो भी बहुत बड़ा था। लेकिन आज जो है, आज खुदा ने उन तजर्बात और ब्लेसिंग के साथ आज खुदा ने बहुत आगे बढ़ाया और बरकत दी। आज मेरे दिल में बोझ है, काश खुदा फजल दे हर घर में दवाइयाँ मजहबी हों, Praise the Lord. हर घर में Hallelujah. हर एक Hallelujah. जिंदगी दुआ में, रूह में, ईमान में इतनी मजबूत हो जाए कि खुदा हमेशा आपके साथ हो, आपकी जिंदगियों में खुदा का जलाल और खुदा का नूर नजर आना चाहिए। आमीन, आमीन, क्या बात है। और अजीज़ों, जब अगर आप खुदावंद में बढ़ना चाहते हैं, अगर खुदावंद की खिदमत में बढ़ना चाहते हैं, खुदा के साथ रिश्ता बहुत ज़रूरी है। यस यस दुआ खुदा के साथ रिश्ते का नाम है। यस यस और खुदा को दुरुस्त सुनना यस आप दुआ में सीखते हैं। यस बिल्कुल, दुआइया लोगों के साथ उठे बैठे बेशक ऐसे ही है। और दुआ के आर्ट में एक्सेल करें, तरक्की करें। यस देखिए, व्हेन यू हियर गॉड राइट, जब आप खुदा को दुरुस्त सुन सकते हैं, यू हैव हेवन्स वंडर्स, हेवन्स माइट। आपके पास आसमानी जोर, आसमान के तजर्बात जो हैं वो मौजूद हैं। और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप पास्टर दिलशाद की गवाही में ये सुन रहे हैं। पास्टर साहब, इस सारे सफ़र में, निजात के, रूह में तरक्की के सफ़र में, जो हमें बाइबली एक मेयार नज़र आता है शागिर्दियत का, तरबियत का, यस तैयारी का, जी जी ये भी मौजूद है। एक बड़ा सालों का अरसा है, जी जी 20 से 30 सालों का जी। सफ़र है। जी इसमें किस खादम ने के मातहती में ज़ेरे साया आप या किसी कलीसिया इंतज़ाम में आपको तरक्की मिली यस और अपनी नेमतों को चमकाने का मौका मिला, और किसने आपकी कोई मदद की? Yes. कोई ऐसा तजर्बा किसी ऐसे खादम का आपकी ज़िंदगी में है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे जो रूहानी उस्ताद थे जिनके वसीला से मैं पाक रूल कुदस से मामूर हुआ, ब्लेस हुआ, उनका नाम पास्टर नेल्सन अनवर गिल था और वो मसीह में सो गए हैं। और उनके वसीला से मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, बल्कि खिदमत के हर मैदान को, हर एक उस लेवल को मैंने उनके वसीला से सीखा है। और भी खुदा के खादमे हैं, खुदा उनको बरकत दे, उनका भी बड़ा हाथ मेरी मदद के लिए रहा है। और पीछे दुआएं और मेरी माँ की दुआएं जो हैं वो बहुत बड़ी मेरे लिए सिपर बनी रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का शुक्र, और भी खुदा के खादमीन, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि बहुत सारे खुदा के लोगों की दुआओं और कलाम के रफ़ाकतों में रहने से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और इसी तरह से तरक्की में बढ़ता गया और खुदा के काम को करता रहूँ। पास्टर साहब, देखें, ये बड़ा खूबसूरत आपका तजर्बा, एक सीखना, किसी खादम के साथ रहना, उनकी खिदमत से सीखना और दुआ के सफ़र में कायम रहना। और जो चीज़ आपने भी ये कही है कि वालदा की दुआएं, ये बड़ा खूबसूरत एक तजर्बा है। और मैं बहुत से वालिदैन को इस मौका की, इस गवाही के हवाले से ये बात, इस मौका को लेते हुए ये कहूँगा, आपकी दुआएं आपकी औलाद को
सूरमा बनने में मदद दे सकती है। यस, हालेलुया। खड़े हो जाएं दुआओं में, यस, बेशक आप बेशक, उनका मुस्तकबिल मुख्तलिफ देखेंगे। बिल्कुल बेशक आमीन। ऐसे। आमीन प्रेज द आमीन लॉर्ड। खुदावंद आपको और इस्तेमाल करे आमीन और करेगा। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। प्रेज द हम लॉर्ड। जेसी टीवी के वसीला से इस गवाही को जी, जी। बहुत सी जिंदगियों तक पहुंचाने का वसीला बन रहे हैं। आमीन हम इसके लिए खुदावंद के शुक्रगुजार खुदावंद हैं। के अजीजो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और खुदावंद इस गवाही के वसीले से आपको मजबूत करे। यस और देखे कैसा तजर्बा है, कैसे कैसे शानदार तजर्बे मसीह के बदन में आज भी मौजूद हैं। Yes, तवाना खादम मौजूद हैं, यस और बहुत से खादमों को बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन खुदा उन्हें जानता है, Yes, क्योंकि वो खुदा को जानते हैं, आमीन आमीन। और खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यीशु के गवाह का मकसद यही है, यस आपके पास खुदावंद के तजर्बात रखने वाले खादमों को, ईमानदारों को, सूरमाओं को, यस बहनों को, भाइयों को आप तक पहुंचाएं, ताकि आप हौसला पाएं, मजबूत हो जाएं, Yes, और ना घबराएं, और जोर में आगे बढ़ते जाएं, खुदावंद के जोर में बढ़ते जाएं। यस हालेलुया। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, नई गवाहियों का, नए गवाहों का इंतजार कीजिएगा। अंटिल देन, खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू।